हेलो प्यारे बच्चों, तो हेलो ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे हैं, मजे मार रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 की शुरुआत हम करने वाले, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आकृति 6.17 मतलब ये फोटो जो आपको दे रखा है ना, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड में डीई समांतर है बीसी के। मतलब कि अब आपको बता देता हूं मैं कि ये जो डीई है ये समांतर है किसके? बीसी के। किसके? बीसी के। ठीक है, डीई समांतर है बीसी के। ठीक है, और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। मतलब कि पहले वाले में हमें ईसी ज्ञात करना है। कौन सी? ईसी की वैल्यू, वो भी आपको मार्क कर देता हूं। ईसी हमें ज्ञात करना है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में हमें एडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एडी। इन दोनों की वैल्यूज जो है हमें पता नहीं है, बाकी हमें वैल्यूज दे रखी है। तो देखो, अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों अगर याद है तो हमने प्रीवियस सेशन में ये बात करी थी कि समानुपातिक प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या फिर प्रमेय जो है 6.1 कह लो आप, है ना। क्या कहती है वो प्रमेय? वो प्रमेय ये कहती है कि जैसे कोई त्रिभुज है भैया, है ना, अगर त्रिभुज की कोई एक भुजा जो है, त्रिभुज की एक भुजा किन्हीं दो रेखाओं को बराबर काटती है, वो तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। 6.1 और 6.2 कहती है भैया कि जब ये इसके समांतर होगी ना, मतलब कि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो बस वही प्रमेय का हमें यूज करना है। तो मतलब कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा, अब इस प्रमेय द्वारा क्या होगा? जैसे हम देखो, अगर त्रिभुज हम बात करें त्रिभुज एबीसी की, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी, कौन से वाला? पहले वाले इस त्रिभुज की बात करते हैं हम, है ना। हमें ज्ञात क्या करना है? ई और सी हमें ज्ञात करना है। तो देखो, इस प्रमेय के द्वारा क्या होगा कि भैया ये होगा कि ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी के। करेक्ट है? क्यों? क्योंकि भैया त्रिभुज की आधारभूत जो समानुपातिक प्रमेय है वो यही कहती है कि ये दोनों बराबर होंगी इन दोनों के। करेक्ट। देन अब हमें क्या करें, इसमें से वैल्यू पुट कर लो कि भैया एडी की वैल्यू कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। डीबी की वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। इक्वल होगी ए की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर, और हमें ईसी की वैल्यू जो है हमें ज्ञात करनी है। करेक्ट। देन हम क्या करेंगे, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं भैया कि देखो 1.5 से पहले गुणा किया ईसी को। ठीक है, तो 1.5 क्या आ जाएगा आपका ईसी, देन बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और एक ही, मतलब कि 3 का 3। ठीक है, क्यों करा? इस वाले को हमने भेज दिया यहां और इस वाले को ले आए हम इधर, है ना, तो वैल्यू इधर हो गई। मतलब कि 1.5 ईसी बराबर क्या होगा? 3। तो ईसी को इधर रखो हम, बराबर 3 है, ये इधर मल्टीप्लाई में इसके, तो ये क्या आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। मतलब कि 1 2, मतलब 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3। तो ईसी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? बराबर 2 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है कि भैया इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। बस इतना सा करना है। अब बिल्कुल वैसा ही अगला वाला कर लो कि भैया क्या करना है। करना कुछ इस तरह है कि भैया आधारभूत जो प्रमेय है हमें पता है। कौन सी प्रमेय पता है हमें? त्रिभुज की जो है आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि भैया त्रिभुज जो है ए बी सी, सेकंड में क्या होगा कि भैया एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी बराबर होगा किसके? ए ई बट्टा ईसी के। ए ई बट्टा
BEC के, हमें यहां रखनी है, उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो AD की वैल्यू क्या हमारे पास नहीं दे रखी, हमें AD की वैल्यू ज्ञात करनी है, करेक्ट। DB की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, DB की 7.2 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर, और AE की वैल्यू हमारे पास है 1.8, और वहीं हम बात करें कि 5.4 हमें EC की वैल्यू दे रखी है। तो जैसे भैया पिछले वाले में किया था, कर लो दोनों को, इस वाले को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, AD मल्टीप्लाई बाय 5.4, अगर मैं सिंपल लिखूं, है ना, इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई बाय 1.8, मतलब कि हमें इसको गुणा कर देना है। तो भैया देखो 7.2 को गुणा करो 1.8 से, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगी 1, 8 7 8 8 7 56, 1 57, गुणा 2 एकम 2, 1 एकम 7, मतलब 6 9.57 12.96 इनका आंसर आया। कितना आया, 12.96, मतलब कि AD मल्टीप्लाई बाय 5.4 बराबर 12.96, लिख देता हूं 96। हमारे पास क्या बचा कि भैया AD बराबर हो जाएगा 12.96 बट्टा 5.4। तो एक बार के लिए अगर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड लगे तो भैया पॉइंटों को साइड में रख देना, बाद में लगा लेना। तो अगर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.4। कितना आएगा, 2.4, यानी कि 24 आएगा 1296 अगर बट्टा तुम 54 करोगे। कितना करोगे, 1296 बट्टा अगर तुम 54 करोगे तो तुम्हारा आंसर 24 आएगा, ठीक है। और 24 अर्थात की 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर किसका हो जाएगा भैया, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, यानी AD की 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6.2 का कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई।